अखिलेश यादव को अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है प्राण प्रतिष्ठा की। इसके लिए हम लोटन राम निषाद जी से बात करते हैं, कैसे देखते हैं प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम। देखिए, जो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, हमारे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय अखिलेश यादव जी को निमंत्रण नहीं मिला है। कहा जाता कि और अखिलेश यादव जी बिन बुलाए पहुना बनने क्यों जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों को छूट समझते हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं से मरहूम करने का काम करते हैं। जिस धर्म में ओबीसी एससी एसटी को पशु के समान समझा जाता है, और हमको तो लगता है कि शर्मिंदगी के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी वाले जो है सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश यादव को अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसमें नहीं बुलाएंगे। आखिर किस मुंह से बुलाएंगे? जिस अखिलेश यादव जी जो देश के सबसे बड़े विकासवादी मुख्यमंत्री के रूप में अपना नाम दर्ज कराने का काम किया, जिन्होंने बिना भेदभाव के अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को उन्होंने 18 लाख बेटे और बेटियों को इंटर पास होने के बाद लैपटॉप देने का काम किया, 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, 56 लाख माताओं और बहनों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया, इंटर पास के बाद बेटियों को 30,000 का कन्या विद्याधन देने का काम किया। उन्होंने आगे की पढ़ाई बाधित न हो तो अखिलेश यादव जी की सरकार ने 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को लागू किया। उन्होंने बिना भेदभाव के उन्होंने जो है कि मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था को लागू किया। उन्होंने पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए यूपी 100 और 110-90 की योजना को उन्होंने लागू किया। स्वास्थ्य और चिकित्सा गरीब गुरबा समाज को उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने जो है 102 नंबर 108 नंबर की एम्बुलेंस की व्यवस्था को लागू किया, और नौकरियां दे करके तमाम घरों में चिराग जलाने का और घर को रोशन करने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म के नाम पर ओबीसी एससी एसटी का वोट ले लेती है, लेकिन जो संविधान में व्यवस्था है ओबीसी एससी एसटी के लिए सीधे उनके हकों पर डकैती की जाती है। और हमारे नेता तो साफ तौर पर कह दिए हैं, जिस तरह का सवाल आप हमसे किए हैं, उन्होंने कहा है कि अगर भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो जो हमारे नेता ने कहे हैं कुछ सोच समझ करके कहे हैं। और एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी वाले से और धर्म गुरु जो अपने को बनते हैं, जो धर्म को बांटने का काम करते हैं, समाज को छिन्न भिन्न करने का काम करते हैं, उन धर्माचार्यों से मैं पूछना चाहता हूं कि उस हिंदू धर्म में तो यह व्यवस्था है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सपत्नीक करना चाहिए, और जिसकी पत्नी नहीं है तो धार्मिक या पत्नी के बिना कोई धर्म का धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड किया जाता है तो वह धर्म विरोधी और पाप युक्त माना जाता है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री यशोदाबेन के साथ जो है कि धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे कि नहीं होंगे? अगर अकेले शामिल होते हैं तो यह धर्म विरोधी है, यह ढोंग है, पाखंड है। अगर धर्म की चाशनी में समाज को गुमराह करने का जो काम करते हैं तो उनको तो होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को भी उस धार्मिक अनुष्ठान में नहीं शामिल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अकेले हैं। कहा जब गया है, इसी हिंदू धर्म की व्यवस्था में कहा गया है कि पत्नी के बिना धार्मिक अनुष्ठान करना व्यर्थ है, बेकार है, धर्म विरोधी है, तो कैसे ये जाएंगे? इन्हें नहीं जाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं धर्माचार्यों से जानना चाहता हूं, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से जानना चाहता हूं, आरएसएस और भाजपा वालों से जानना चाहता हूं कि हमारी गंगा माता का अनादर क्यों? गंगा को माता कहा जाता है हमारे यहाँ, पूजनीय। हम लोग तो भैया गंगा माँ का बिना जो है पूजा किए, बिना नमन किए हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। तो गंगा का पानी तो सबसे पवित्र माना जाता है, तो गंगा माता का अनादर क्यों? वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है तो थाईलैंड से मिट्टी और पानी क्यों मंगाया जा रहा है? गंगा माँ के साथ अनादर का भाव या और अस्पृश्यता का भाव ये आरएसएस और भाजपा वाले क्यों कर रहे हैं? और मैं जानना चाहूँगा कि थाईलैंड से मिट्टी और पानी मंगाने का औचित्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देश के बहुसंख्यकों को एक बड़ा तोहफा मिल रहा है राम मंदिर का। किसको बहुसंख्यक? हिंदू समाज को। हिंदू समाज? कौन सा हिंदू समाज?
कौन सा हिंदू समाज? जिसके तहत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4)(a) के तहत जो प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी उसे खुली डकैती करने का काम कर रही है, कोटे की हकमारी करने का काम कर रही है। अभी आप देख लो कि केंद्र में सरकार कहने को नरेंद्र मोदी जो है ओबीसी के बन जाते हैं, पिछड़ी जाति के बन जाते हैं, गरीब माँ के दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने वाले, बर्तन मांजने वाले माँ का बेटा अपने को बताते हैं। आप बताओ कि भी सुभाष सरकार जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं, 15 दिसंबर का उनका बयान आया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में IIT और IIM में 19,190 संकाय पदों पर नियुक्ति हुई है, जिसमें 10% सुदामा कोटा जो है EWS का आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों के लिए। तो बताओ भैया, आप भी गणित तो थोड़ी मोड़ी जानते होंगे। अगर 19,190 में 10 का भाग दोगे, 100 खत्म हो जाए तो कितना बचेगा? 1,919 पद हुआ। तो 1,919 की जगह सुदामा कोटा के तहत 11,847 पद क्यों? ओबीसी, SC, ST की खुलेआम हकमारी क्यों? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की व्यवस्था की हत्या क्यों? तो यह भारतीय जनता पार्टी को लौट लेने के लिए लोहार, पारसुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, मलाह, केवट, कुर्मी, काची, जाट, गुजर, चमार, पासी, दरकार, बसफोर को, कोल को, किरात को, भील को, गोल को, खरवार को, बिंदु को, बिहार को हिंदू बना लेते हैं। और जब अधिकार और सम्मान देने की बात आती है तो ये बेईमान एकलव्य का जिस तरह से अंगूठा काटने का काम बेईमानों ने किया, शंभू की गर्दन काटने का काम किया, स्वामी विवेकानंद को शिकागो में धार्मिक मुद्दे पर बोलने के लिए जाने से रोकने का, जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद जैसे विद्वान को रोकने का काम किया, देश के प्रथम नागरिक और बहुत बड़े प्रकांड विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से 251 पोंगा पंथियों ने जो है कि पैर धुलवाने का और चरणामृत पिलवाने का काम किया। और बाबू जगजीवन राम के संपूर्णानंद जी की बनारस में मूर्ति का अनावरण करने पर गंगा जल से धुलवाने का काम किया गया। वीर शिवाजी का राज्याभिषेक यही बनारस से गया। एक आंख का काना गंगा भट्ट ने पैर के बाएं अंगूठे से करवाने का काम किया। और सामाजिक न्याय के जनक छत्रपति साहू जी का जो है कि गलत तरीके से धार्मिक कर्मकांड कराने का काम किया। और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देने वाले अखिलेश यादव जी को जब 2017 का चुनाव हारे तो 5 कालीदास मार्ग को खाली कराने के बाद गोमूत्र और गंगा जल से जिन बेईमानों ने धुलवाने का काम किया, आप बताओ क्या यही हिंदू धर्म है क्या? जिस धर्म में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय नहीं, वह धर्म कैसा है? और जहां कहीं भी किसी धर्म के तहत अगर गलत बात है और जिस धर्म के तहत हम लोगों को गलत तरीके से रखा गया है या हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, अगर उस धर्म ग्रंथ में अगर गलती है तो उसका प्रतिकार होना चाहिए। मनुस्मृति में विधान है स्त्री शूद्र और नध्यताम का, कि स्त्री को शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और उसी व्यवस्था में इनके धार्मिक ग्रंथों में लिखा है 12 बरस कुकुर जिए, 13 बरिस सियार, 18 से अधिक छत्री जिए तो समझो जीवन है बेकार। और 100 बरस का छत्री, 10 बरस के ब्राह्मण, दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, नंबूदरी-पात, कुलकर्णी, चितपावन के 10 बरस के नंग बदन ब्राह्मण के बेटे को, तथाकथित ब्राह्मण मैं कहता हूँ, को पिता समान मानना चाहिए। इस व्यवस्था का मैं विरोधी हूँ, जिस व्यवस्था में नारी को सामान बताया गया है, विक्रय जैसी वस्तु बताया गया है, जुआ पर दाव लगाने वाली बताया गया है, उस धर्म पर समीक्षा होनी चाहिए। और आप बताओ कि यही चंपत राय जो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर इनको तेली जाति का थोपा गया है, ये तो बनिया रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से इनको तेली जाति का मोरघाची बनाया गया है, तो जो रामचरितमानस में वह एक पद है जो गाली दिया गया है कि जे बरराधम तेली कुम्हारा अस्वपज किरात कोल कलवारा, तो क्या इस चौपाई को विलोपित कराने का या रामचरितमानस में जो 47 ओबीसी, SC, ST यानी शूद्र वर्ण के विरोध में और 80 से अधिक दोहे, पद और
चौपाई छंद नारी जाति के विरोध में है, तो क्या इन सारे पदों को वहां से निकालने का काम करेंगे या रामचरित को मानस को प्रतिबंधित करने का काम करेंगे? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो खुद आप लोग जो है धर्म को जो है लात मारने का काम कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और मठ मंदिर में बताओ ओबीसी एससी का क्या हमको पंडा पुजारी बनने का अधिकार नहीं है क्या? ब्राह्मण किसको कहते हैं? जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दुजुचिते वेदाध्यायी भवेत विप्रह ब्रह्म जानेति दी ब्राह्मण। तो कितने दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी कितने वेदों के जानकार हैं, कितने भगवान ब्रह्म को जानने वाले ज्ञाता हैं? अगर वह ब्रह्म के ज्ञाता नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं, वह शूद्र है, निकृष्ट है, पाप कर्मा है। एक आखिरी सवाल आपसे, सीधा सा और आखिरी सवाल। आगामी साल लोकसभा का चुनाव है, कुछ ही टाइम बचा है। लोगों के बीच में राम मंदिर का एक मुद्दा जो है वो काफ़ी अहमियत रखता है, तो क्या लगता है आपको समाजवादी पार्टी किस रणनीतियों के साथ न्याय के मुद्दे पर, मंडलवाद के मुद्दे पर, अंबेडकरवाद के मुद्दे पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना कराओ और ओबीसी एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में हर स्तर पर भागीदारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, छात्र नौजवानों के मुद्दे पर, कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर, देश के विकास के मुद्दे पर जो है कि लड़ाई लड़ेगी। और धर्म के मुद्दे पर लड़ाई लड़ करके रोजी रोटी और रोजगार नहीं मिलता है। हमारे बेटे और बेटियां हायर एजुकेशन लेकर के दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसियां नहीं निकल रही है, इक्का दुक्का निकल रही है तो खुली डकैती की जा रही है, गलत तरीके से जो है मनुवादियों का चयन किया जा रहा है। तो बताओ कि इस मुद्दे के विरोध में समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला को इजाद किया है और पीडीए फार्मूला के तहत जो है हम साइकिल को दौड़ाएंगे, एनडीए को धूल चटाया जाएगा और 2024 में केंद्र में जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें समाजवादी पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मेरे सवाल का एक उत्तर आपने दे दिया, दूसरा उत्तर नहीं दिया। लोगों के बीच में राम मंदिर का जो मुद्दा है वो काफी अहमियत है। हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जाएंगे, किसानों मजदूरों के मुद्दे पर जाएंगे, बेकारी और महंगाई के मुद्दे पर जाएंगे, छात्र नौजवानों का जो भविष्य अंधकार में डालने का काम धर्म की चाशनी में डुबा करके किया जा रहा है, हम लोग इस मुद्दे पर जाएंगे। जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं उस मुद्दे पर जाएंगे, क्योंकि भाजपा वह रंग दिखा दिया है कि लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है कि 146 सांसदों की जबान पर ताला लगाकर 257 विधेयक जो है गलत तरीके से पास कर लिया गया। और यह भाजपा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा करके जो भेदभाव परक जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, सामाजिक स्तरीकरण है और शुद्ध वर्ण के साथ, नारी जाति के साथ स्त्री शुद्धोन्नत्यताम की व्यवस्था की गई है। यह भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहती है। और गुरु गोलवलकर की जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी विरोधी जो नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स, वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियों को लागू करके देश में राजतंत्र को स्थापित करना चाहती है। तानाशाही, हिटलरशाही को स्थापित करना चाहती है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो भी साझीदार हैं वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को जो भारतीय जनता पार्टी अपने बनिया मित्रों से लुटवा करके और सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके देश को गर्त में मिलाने का काम कर रही है। हम लोग जो है देश के विकास के नाम पर और लोकतंत्र और संविधान के मुद्दे पर जो है जनता के बीच जाएंगे, भाजपा को धूल चटाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। बात करने के लिए लोटन राम निषाद जी थे। हालांकि 6000 से ज़्यादा लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, उनको अभी तक निमंत्रण नहीं दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जब उत्तर प्रदेश सरकार या जो मंदिर के लोग हैं वो जब अखिलेश यादव को निमंत्रण देते हैं तो क्या अखिलेश यादव वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।